नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 23rd of September द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आइए दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूं। इस सेशन में न्यूज़पेपर की लाइंस में आप क्या सीखेंगे, वर्ड्स, ग्रामर को कैसे अटैच करके सीखना है, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो आज का टॉपिक अनवारंटेड कर्व्स। अनवारंटेड ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है क्योंकि इसके बारे में ये बातें बताई जा रही है। अनवारंटेड का मतलब होता है अनुचित, यानी अनजस्टिफाइड। अनजस्टिफाइड जिसको बोलेंगे अनुचित, यानी बेबुनियाद। कर्व्स का मतलब होता है, कर्व्स रेस्ट्रिक्शंस को बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है कर्व, जिसको हिंदी में कहेंगे रोक। रिस्ट्रिक्शन मतलब कर्व्स या रोक। अनवारंटेड यानी अनजस्टिफाइड, बेबुनियाद जो रोक है, उसके बारे में डिस्कशन है। फैक्ट चेकिंग। फैक्ट मतलब होता है रियलिटी। रियलिटी मतलब सच्चाई। फैक्ट चेकिंग कैनॉट बी, ये नहीं हो सकता एन एक्सक्यूज। एक एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब होता है जैसे किसी भी चीज के बारे में जो हम बोलते हैं। इसमें ये बातें कही जा रही है। एक्सक्यूज का मतलब होगा जैसे, एक तरह से ब्लेम भी बोल सकते हैं। एक्सक्यूज का मतलब होता है ब्लेम। जस्टिफाई, डिफेंड। जस्टिफाई बोल सकते हैं, डिफेंड अपने आप को बचाना। मतलब फैक्ट चेकिंग कैनॉट बी एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता। इम्पोज। इम्पोज मतलब होता है किसी पे जुर्माना लगाना, फोर्स करना भी बोलते हैं। सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है जैसे बैन, किसी चीज पे बैन लगाते उसको सेंसरशिप बोलते हैं। फिर से समझेंगे। ये जो अनवारंटेड कर्व्स है, मतलब कि अनजस्टिफाइड, बेबुनियाद रोक, रिस्ट्रिक्शन मतलब कर्व होता है, रोक को बोलेंगे। फैक्ट चेकिंग जो रियलिटी है, सच्चाई चेकिंग है, कैनॉट बी हो सकता है, नहीं हो सकता। एक एक्सक्यूज यानी जस्टिफाई, टू इम्पोज सेंसरशिप कि इस पे फोर्स करना, जुर्माना लगाना, लादना, बैन को थोपना बोल सकते हैं। सेंसरशिप मतलब होता है थोपना। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों का ध्यान देनी बहुत जरूरी है। जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ी हुई होती हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। यानी लास्ट में जो चीजें लग जाए किसी भी वर्ड्स के, उन्हें सफिक्स कहेंगे। तो सफिक्स में अगर TION लगा हो, MENT लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, ER लगा हो, उसके अलावा नेस लगा हो, TY लगा हो, CE लगा हो, शिप लग जाए, ARY लग जाए, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों, ट्यूड लग जाए, तो वो वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसमें कंफ्यूजन कुछ है, जिसको स्टोरी पढ़ के वो सारी चीजें आएंगी तो वहां मैं उसको क्लियर कर दूंगा। जैसे मेंशन, फंक्शन, ये वर्ब भी है। जैसे फंक्शन करता है, ये वर्ब है, फंक्शन में कब जाते हैं वो नाउन की तरह काम करेगा। मेंशन, TION तो लगा है लेकिन ये वर्ब की तरह भी वर्क करता है। तो ऐसे कई चीजें हैं, उनको आप देखेंगे। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में OUS, IVE, एबल, लेस, ए लग जाए तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें भी कंफ्यूजन है जो आगे आप देखेंगे।
अगर नाउन में एल वाई लग जाए तो वो बनेगा एडजेक्टिव। यहाँ बाय मिस्टेक आ गया है, इसको मैं लिख देता हूँ सही से। नाउन में एल वाई लग जाएगा तो वो बनेगा एडजेक्टिव। और किसी एडजेक्टिव में, शॉर्ट में मैंने लिखा है, एल वाई लग जाएगा तो वो बनेगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में एल वाई अटैच करते हैं तो वो भी बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कभी आपको सेंटेंस में दिखे आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड तो नाउन हो जाएगा। आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड लग जाए, उसके बाद एक और वर्ड लग जाए, तो ये नाउन होगा, बीच वाला एडजेक्टिव। और भी चीजें हैं, अगर सेंटेंस में कभी भी बीच में आप देखते हैं तो वर्ब या प्रेपोजिशन। वर्ब या प्रेपोजिशन, इसको याद रखेंगे। सेंटेंस के बीच में अगर आपने देखा वर्ब या प्रेपोजिशन, उससे पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स ये लग जाए, तो ये नाउन कहलाएगा। अगर सेंटेंस में वर्ब या प्रेपोजिशन आ जाए, उससे पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये नाउन हो जाएगा, बीच वाला एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां से शुरू होती है स्टोरी, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं, उसके बाद शुरुआत करेंगे। द सेंटर्स मूव। मूव मतलब स्टेप होता है, एक पहल, मतलब कोई चीज की शुरुआत, ये स्टेप हो जाएगा, ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, अपोस्ट्रोफी एस मतलब का होता है। टू क्रिएट अ फैक्ट चेकिंग यूनिट, एक यूनिट बनाने का जो फैक्ट चेक करेगा रियलिटी को, सच्चाई को। एम्पावर्ड, वो चीजें एम्पावर्ड करेगी, मतलब किसी चीज को पावर देने को एम्पावर्ड बोलते हैं। एम्पावर का सेंस होता है किसी को ऑथराइज करना, लाइसेंस देना। एम्पावर मतलब ऑथराइज करना बोलते हैं। किसी को लाइसेंस देना बोलेंगे, ऑथराइज करेगा। अलाउ भी कह सकते हैं, एम्पावर मतलब अलाउ करना भी होता है। टू ऑर्डर, ऑर्डर करने के लिए। द रिमूवल ऑफ फेक और फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, कि रिमूवल मतलब हटाने को बोलेंगे। फेक और फॉल्स मतलब कि फेक मतलब होता है जाली, और झूठा, फॉल्स मतलब झूठा। फेक मतलब बोलेंगे, इसके लिए वर्ड आता है काउंटरफिट। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, फर्जी या जाली बोलते हैं। काउंटरफिट। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी हो जाती है, फिर भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करेंगे। काउंटरफेट फेक का वर्ड होता है काउंटरफेट, मतलब जाली, नकली बोलते हैं। और फॉल्स मिसलीडिंग, लोगों को जो घुमा दे, मतलब कि डाइवर्ट करने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना बोलेंगे। फ्रॉम डिजिटल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मीडिया से और सोशल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल और सोशल प्लेटफॉर्म से। आगे इसमें लिखा है वॉज नेवर लाइक्ड टू सक्सीड, तो ये सब्जेक्ट हो गया और इसकी वर्ब ये हो गई। मूव जो है, वॉज नेवर लाइक टू बी सक्सीड, ये मूव कभी नहीं माना जाता था सफल, सफल। ये जो पहल लिया गया, ये कभी नहीं माना गया था सफल। इससे पहले भी चीजें हुई, इसके बारे में ऑथर, जो राइटर, ये कह रहे हैं। वॉज टू सक्सीड मतलब कभी नहीं सही मानने जाने वाला,
वॉज वर्ग के साथ टू प्लस भी बनाएगा तो वाला वाली का सेंस हो जाएगा। फिर से समझेंगे, द सेंटर्स मूव, सेंटर की मूव है, सब्जेक्ट है, टू क्रिएट अ फैक्ट चेकिंग यूनिट, कि बनाने के लिए एक फैक्ट चेकिंग यूनिट जो सही चीजों को जांच करे, पावर्ड जो ऑथराइज करेगा, ऑर्डर करेगा, रिमूवल ऑफ फेक और फॉल्स मतलब झूठे खबरें और झूठी चीजें, मतलब काउंटरफेट, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सूचना की बात है, डिजिटल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और भी सारी चीजें हैं। नेवर लाइक टू सक्सीड, ये चीजें सफल नहीं माने माने जाने वाली चीज थी, ये इसमें राइटर ऐड किए हैं। तो मूव यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पे वर्ब है, ये मेन वर्ब है। जस्टिस एस चंदुलकर ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, ये सब्जेक्ट है, जस्टिस एस चंदुलकर, बॉम्बे हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन। स्ट्राइक डाउन का सेकंड फॉर्म स्ट्रक डाउन है, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को खारिज करना। स्ट्राइक डाउन मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, एबॉलिश करना। मतलब इसको कह सकते हैं जैसे कोई चीज अब एनल करना, एनल का मतलब होता है जैसे क्वैश करना, खत्म करना, इनवैलिडेट करना, इनवैलिड कर देना। स्ट्राइक डाउन मतलब फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब एनल करना, क्वाश करना, इनवैलिडेट करना, जिसको खारिज करना, रिजेक्ट करना ही बोल सकते हैं। तो जो जस्टिस एस चंद्र चंदुलकर हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, उन्होंने क्या किया, ये सब्जेक्ट V2 आ गया, ये फ्रेजल वर्ब है, खारिज किया अमेंडेड रूल, जो ये जो अमेंडेड रूल है उसके बारे में। अमेंडेड यहाँ पे पास पार्टिसिपल है, जब भी नाउन से पहले अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव। अमेंडेड का मतलब होगा है रिवाइव, चेंज, मॉडिफाइड, चेंज किया गया रूल। इन टाई ब्रेकिंग रूलिंग आफ्टर अ टू जज बेंच, इसमें टाई ब्रेकिंग का मतलब हुआ जैसे आप वहां कह सकते हैं सर्विसिंग टू डिटरमाइन, एक ऐसा सर्विंग सर्वाइविंग है यानी चीजें हैं टू डिटरमाइन करेगा विनर और डिसीजन व्हेन देयर इज इनिशियलिटी। मतलब ट्राई ब्रेकिंग मतलब वो कौन सा विनर होगा, कौन सा चीजें खराब होंगी उसके बारे में कही जा रही है। ट्राई ब्रेकिंग मतलब सर्विंग टू डिटरमिन, डिटरमिन करने के लिए मतलब विचार करने के लिए, विनर और डिसीजन व्हेन देयर इज इनिशियली कि स्टार्टिंग में कौन है विनर, क्या क्या है। टाई ब्रेकिंग का मतलब ये है। आफ्टर टू जज बेंच इन जनवरी was spilled over its constitutional validity, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी। स्पिल्ट ओवर एक फ्रेजल वर्ब है। स्पिल्ट ओवर मतलब होता है जैसे किसी चीज को मतलब ब्रेम करना, कह सकते हैं मतलब उसको ओवरटर्न कर, ओवर रन करना, रन ओवर करना, सबमर्ज करना मतलब उसको और करना, रखने के सेंस में। वॉज स्पिल्ट ओवर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक वैलिडिटी रखी गई उसके बारे में। इसमें आर्टिकल में कही जा रही है कि जो फेक न्यूज़ के बारे में बात है, जो चीज़ें हैं प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें हैं उसको खारिज कर दिया यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जज ने, उसी के बारे में दिया हुआ है कि कितना हद तक सही है जो सोशल मीडिया पे जो मिसलीडिंग चीज़ें उसको हटाना, उसके लिए एक टीम बनाना, और कितना हद तक पालन करना सही है। इन एन ओपिनियन अपने विचार में, अपने आइडिया में, दैट मेक्स, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, पीछे सिंगुलर है तो वहां भी सिंगुलर आया। इट टू वन डिसीजन, ए टू वन मतलब दो लोग सपोर्ट में एक अपोज में है, 2:1 का मतलब ये है। ही अग्रीड विद, अग्री के साथ विद लगता है और अग्री के साथ टू भी लगता है, जब किसी मुद्दे पे अग्री होते हैं तो टू, ऐसे किसी के साथ विद। द व्यू ऑफ जस्टिस GS पटेल के व्यू को उन्होंने अग्री किया। हु हैड हेल्ड दैट द प्रोविजन, जो प्रावधान है, वायलेटेड मतलब उल्लंघन किया, द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है, मतलब आप क्या, मतलब आपके पास, हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि कोई भी अपनी बात रख सके, राय रख सके। सॉट जिसका डिमांड हुआ,
टू कोहर्सिवली क्लासिफाई स्पीच। कोहर्सिवली मतलब होता है फोर्सफुली, ये एडवर्ब है। जो क्लासिफाइड, क्लासिफाई स्पीच है, यहाँ पे क्लासिफाइड वैसे बोल सकते हैं बट यहाँ पे एक साथ यूज हुआ है, इसलिए ऐसा आया। एज ट्रू और फॉल्स, सच्चाई क्या है, बेस्ड ऑन वेग, अंडर अनडिफाइंड टर्म्स। वेग मतलब होता है अनएम्बिग्यूअस, जो चीजें क्लियर नहीं है उसको बोलते हैं वेग। अनसर्टेन, या एक वर्ड है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब होता है कोई चीज सॉर्टेड नहीं है, अनक्लियर है। और अनएम्बिग्यूअस मतलब होता है कोई चीज क्लियर, अनडिफाइंड टर्म्स उसके बारे में। द रूल इंट्रोड्यूस्ड किया गया एज एन अमेंडमेंट इन 2023 टू रूल्स गवर्निंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स। जो डिजिटल मीडिया मीडिया का भी जो एथिक्स एथिक्स है, एथिक्स मतलब होता है प्रिंसिपल या सिद्धांत, कि क्या एथिक्स है, वहां पे क्या बातें रखनी है। यहाँ पे क्या चीजें करनी है उसको रीति को बोलते हैं एथिक्स। कि क्या एथिक्स है, मीन्ट दैट वंस फैक्ट चेकिंग यूनिट, अगर एक बार फैक्ट चेकिंग यूनिट फ्लैग्ड कर देता है अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन को आप पीस ऑफ लिखते हैं, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होता, वर्क का वर्क्स नहीं होता है। और वर्क एंड इंफॉर्मेशन नहीं लिखते हैं, एडवाइस का एंड एडवाइस लिखेंगे तो ये भी गलत होता है। काम को अ वर्क नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे अ पीस ऑफ वर्क या सीधे वर्क। उसी प्रकार से पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब एक इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, काउंटेबल फॉर्म में आया है। फ्लैग्ड का मतलब होगा, जैसे कोई चीज को फ्लैग्ड करने का सेंस ये है, मार्क करना फॉर स्पेशल अटेंशन के लिए। फ्लैग्ड मतलब करना होता है कि मार्क करना किसी चीज को स्पेशल अटेंशन के लिए। इसका मतलब है कि वंस द फैक्ट चेकिंग यूनिट फ्लैग करता है, मार्क करेगा स्पेशल अटेंशन के लिए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो क्या चीजें हो सकती है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी आपको बताता हूँ। On a social media platform as a fake, false or misleading, the platform was bound to take it down। प्लेटफॉर्म बाउंड था, मतलब बंधा हुआ था। बाउंड का सेंस यहाँ पे है, जैसे किसी भी चीज के बारे में बाउंड रहना मतलब वो चीज लिपटा होना। टू टेक इट डाउन, फेलियर टू डू सो, फेलियर टू डू वुड रिजल्ट, इसका जो फेलियर होना है इसमें रिजल्ट होगा इन इट्स लूजिंग इट्स सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन का मतलब है जैसे किसी भी चीज के बारे में, जैसे लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइबिलिटी जो होनी चाहिए अंडर सर्टेन कंडीशंस में, जो लीगल प्रोटेक्शन होगा उसमें ये फेल असफल होता है, इसके परिणाम में ये चीजें होंगी। और एग्जेम्पशन मतलब छूट फ्रॉम लीगल एक्शन फॉर थर्ड पार्टी कंटेंट होस्टेड ऑन अ प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म पे होस्ट होंगे। कंटेंट एडिटर्स एंड पब्लिशर्स राइटली सो उन्होंने देखा द क्रिएशन ऑफ अ फैक्ट चेकिंग यूनिट इन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एज मैकेनिज्म बाय विच सेंटर वुड सेंसर, मतलब बैन कर सकता है एनीथिंग दैट इट डिस्प्यूट्स, कोई भी चीज जो डिस्प्यूट लगे मतलब विवाद लगे, क्लैश वाली चीजें लगी, उसको बैन कर सकता है सेंटर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ बात की जा रही है पॉलिटिकल सैटरिस्ट। सैटरिस्ट का मतलब होता है जैसे अ राइटर हु यूजेस सैटायर, मतलब व्यंग वाले जो स्टेटमेंट होते हैं, व्यंग स्टेटमेंट जो क्रिटिसिज्म वाले स्टेटमेंट होते हैं, विल बी फोर्स इनटू सेल्फ सेंसरशिप, कि फोर्स करेगा सेल्फ सेंसरशिप हो उसमें। आर्ग्यूड, ये बात आर्ग्यूड होती है
कॉमेडियन कामरा एक व्यक्ति का नाम है। द गवर्नमेंट कंटेंटेड दैट रेकलेसली पब्लिश्ड मटेरियल, उन्होंने रेकलेसली पब्लिश किया मतलब गवर्नमेंट कंटेंटेड दैट रेकलेसली पब्लिश्ड मटेरियल, कोई भी चीज लापरवाही से पब्लिश की गई, दैट वाज contrary to truth cannot have constitutional protection, and aggrieved platforms were free to approach the courts for remedy। और सब आप पहुंच सकते हैं इसकी इस उपचार के लिए कोर्ट पे, ऐसी चीजें पाई गई। तो कॉन्टेंटेड, गवर्नमेंट कॉन्टेंटेड दैट रेकलेसली, अगर सरकार कॉन्टेंटेड की, मतलब कोई चीज को सॉर्ट करना, मेंटेन करना, तो ये मुद्दा यहां तक आ सकता है कोर्ट में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हावेवर या मगर, यहां से सेंटेंस एडवर्सिटी में चलेगा, विरोधाभास में। टू ऑफ द थ्री जजेस हैव फाउंड, उन्होंने पाया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ, हैव के साथ वी थ्री आ गया। द रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब ये चीजें असंवैधानिक है। नथिंग दैट द टर्म्स फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग वर नॉट डिफाइंड, ये नहीं माने गए थे। देयर वाज नो स्कोप फॉर रिड्रेस प्रोवाइडेड, रिड्रेस मतलब कोई जगह नहीं थी रिड्रेस की। रिड्रेस का मतलब होता है रेक्टिफाई के लिए, रेक्टिफाई मतलब सुधार की बात हो रही है। इन द रूल्स, अनदर पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट है, दैट वेंट अगेंस्ट, जो खिलाफ गया, द गवर्नमेंट वाज दैट रिस्ट्रिक्शन वाज अप्लाइड, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किया गया ओनली टू इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को अबाउट द सेंटर, सेंटर के बारे में, नॉट अदर काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरे टाइप की इंफॉर्मेशन को नहीं। इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लीजिए। जस्टिस चंदुरकर हैज अग्रीड विद जस्टिस पटेल, वो व्यक्ति इनके साथ अग्री हुए, सिंपल पास्ट का पैसिव है, अग्री के साथ विद आया। दैट रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच बेस्ड ऑन वेदर समथिंग इज ट्रू, जहां पे सही है, और फॉल्स वर नॉट वन ऑफ द सर्कमस्टांसेस, एक उसमें से सर्कमस्टांसेस में से नहीं है, लिस्टेड इन आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ताकि वो आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दे। द अदर जज ऑन द बेंच, उन्होंने कहा, जस्टिस नीला गोखले हैड अफेल्ड, उन्होंने समर्थन किया, फुल मतलब समर्थन करना होता है, सपोर्ट करना, एंडोर्स होता है या सपोर्ट करना, द रूल, होल्डिंग दैट इट वाज नॉट वेगली, वेगली मतलब होता है जैसे स्पष्ट जैसे अस्पष्ट रूप से वर्डेड, एंड दैट वाज नो बार, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन प्लेटफॉर्म पब्लिशिंग। बार मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन लगाना, रोक लगाना, और वेगली मतलब होता है कोई चीज अनिश्चित रूप से बोल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बार नहीं है, BAR, इसका मतलब होता है जैसे किसी चीज को ना, बार लगाना मतलब स्टैंड लगाना बोल सकते हैं, शैक करना बोलेंगे, स्टिक लगाना रोकना, प्रोहिबिट करना बैन करना बोल सकते हैं। कई इसके मतलब होंगे कि इस प्लेटफॉर्म पब्लिशिंग जो पब्लिश कर रहा है वो क्या चीजें हैं। पब्लिशिंग, पब्लिशिंग यहाँ बात की जा रही है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर का मतलब होता है जैसे एक तरह से स्टेटमेंट दैट डिनाइज समथिंग स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको डिस्क्लेमर करना, चेतावनी देने के सेंस में आएगा। डिनाई करना, डिस्क्लेमर जब आता है देखते होंगे इस बात को। डिस्क्लेमर का मतलब होगा जैसे किसी चीज को अस मतलब अस्वीकरण कर सकते हैं, स्वीकार नहीं करना चीजों को। रिटेन इट सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो है, शी ऑल्सो रिजेक्टेड, वो व्यक्ति उन्होंने रिजेक्ट किया, द आइडिया सच रूल वुड हैव चिलिंग इफेक्ट, ये चीजें क्या हो सकती है, चिलिंग इफेक्ट हो सकती है, मतलब अ सिचुएशन वेयर स्पीच और कंडक्ट इज सप्रेस्ड बाय फियर ऑफ पेनलाइजेशन, इसमें क्या होगा, जो व्यक्ति बोलना भी कुछ चाहेंगे तो डर की वजह से नहीं बोल पाएंगे, मतलब अच्छी बातें भी फ्री स्पीच के रूप में। द प्रिवेलेंस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, जो इसका प्रबलता है, प्रिवेलेंस मतलब होगा
जैसे द फैक्ट और कंडीशन बीइंग प्रिवेलेंट, जो चीजें प्रिवेलेंट हो रही है, इज अ प्रॉब्लम दैट अनडाउटेडली, बिना शक के कह सकते, रिक्वायर्स है टू बी टैकल, जरूरत है टैकल करने की, उनको जरूरत है टैकल करने की, मतलब हैंडल करने की। बट इट कैनॉट बी एन एक्सक्यूज, एक्सक्यूज नहीं हो सकता टू क्रिएट अ मैकेनिज्म बाय विच गवर्नमेंट बिकम्स अ जज, जहां पे सरकार ही जज बन जाए इन इट्स ओन कॉज और सोल आर्बिटर। आर्बिटर, आर्बिटर मतलब जो मध्यस्थता करने वाला है। इसमें राइटर ये कह रहे हैं कि ये नहीं कि सरकार जज बन जाए और खुद अकेला, सोलो मतलब अकेला होता है, आर्बिटर मतलब मध्यस्थता करने वाला, व्हाट ऑफ व्हाट इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन आ जाए उसके बारे में। इसके लिए जज है, टीम है, उसके बारे में ये राइटर यहाँ पे इसके बारे में बात की जा रही है। अबाउट इटसेल्फ इज मिसलीडिंग, जो भी मिसलीडिंग हो जाती है चीजें। तो मेन इसके बारे में बात कही जा रही है कि क्या चीज है। इसमें कई चीजें हैं, जैसे कि आप ध्यान देंगे, इस आर्टिकल में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर चर्चा किया गया जिसमें सरकार द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म से फर्जी भ्रामक सामग्री हटाने के लिए बनाए गए फैक्ट चेकिंग यूनिट के संशोधन को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, क्योंकि फर्जी और भ्रामक जैसे शब्द अस्पष्ट और अनिर्दिष्ट हैं। इस प्रावधान की आलोचना इस बात के लिए भी की गई कि ये केवल सरकार से संबंधित जानकारी पर केंद्रित है, जिसमें सेंसरशिप की आशंका उत्पन्न होती है। हालांकि भ्रामक जानकारी से निपटना जरूरी है। इसमें तर्क मिला आर्टिकल में, सरकार अकेले निर्धारित नहीं कर सकती कि ये भ्रामक है, क्योंकि इससे स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर अंकुश लग सकता है और एक दमनकारी प्रभाव पैदा हो सकता है, मतलब लोग चुपचाप ही रह जाएंगे। ये थी सारी बातें आर्टिकल में। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे और चीजों को समझेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।